नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारम चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अगर ये वीक भी देखोगे तो कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई है, लेकिन अपसाइड बड़ी वीक है। ये वीक ये दर्शाती है कि इसमें सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। आज कल की जो वन डे की कैंडल हम अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो डबल टॉप बना है, इसको बोलते हैं डबल टॉप। जहां से सेलर्स एक्टिव हुए उसको तुरंत अगर जब नीचे आने के बाद दोबारा उस पॉइंट पे आती है, उस रेंज पे आता है, तो वो ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहां से दोबारा सेलर्स एक्टिव होते हैं और ये साइकोलॉजी होती है मार्केट में, और इसी तरह से मार्केट चलता है। तो आपको सेलर्स और बायर्स की साइकोलॉजी देखना बेहद जरूरी है। और साइकोलॉजी देखना मतलब क्या, कहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, कहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे। जहां से सेलर्स एक्टिव हुए थे वहां से वो दो बार मतलब तीन बार ट्रिपल टॉप बनाना ही बनाना है, चाहे थोड़ा अप डाउन बनाएगा। तुरंत वो एक्टिव ब्रेक नहीं होगा वो रेंज। तो अभी वनडे में हम चेक करेंगे। अब अगर अभी वनडे में आपको पता चलेगा कि यहाँ डबल टॉप बना है। आरएसआई कहाँ पे था, यहाँ डाउन था। अभी यहाँ आरएसआई इस रेंज को, ये जो 14 डेज का ईएमए है, इसको ये ब्रेक कर रहा है। अब मतलब आप अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, आरएसआई भी धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है। मतलब आरएसआई और प्राइस दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप यहाँ देखोगे तो देखो कितनी शूटिंग स्टार बनी है। ये यम पैटर्न भी बन सकता है। तो जब तक इसको ब्रेक करके ये करेक्शन नहीं देगा 22,125 का, तब तक आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। अब हम आवरली देखेंगे। अब आवरली में आपको क्या देखने को मिलता है, या हायर लोज लगना शुरू हो गए। जब आप ट्रेंड होता है तो हायर लोज और हायर हाइज लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हायर लोअर हाई था यहाँ पे, इसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। और ये भी समझ लो एक हायर लो बना था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। फिर यहाँ पे तो ब्रेक ही नहीं हो पाया, लेकिन अभी हायर लोज ब्रेक हुआ है, सॉरी हायर हाइज ब्रेक हुआ है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। ये वाला हायर हाई ब्रेक हुआ है, क्लोजिंग भले उसके ऊपर दी है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो डबल टॉप बना है ये यम पैटर्न ना बन जाए। अगर ये यम पैटर्न बनता है तो मार्केट दोबारा डाउन साइड आ सकता है। अब हो सकता है कि यहाँ पे आके दोबारा मार्केट सपोर्ट ले। क्यों ले? क्योंकि ये अपसाइड ट्रेन, ये ट्रेन लाइन है, असेंडिंग ट्रेन लाइन। और मार्केट एक तो या आने के बाद दोबारा सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकता है, या तो यहाँ देख सकते हो ये जो डबल टॉप बना था इसको ब्रेक किया था, इसका सपोर्ट लेकर के 21,900 ब्रेक कर सकता है। अगर 21,900 ब्रेक करता है तो हम इसके ऊपर बाय करना है। बाय क्यों करना है? क्योंकि यहाँ देख सकते हो एक घंटा मतलब एक घंटे के कैंडल में, आवरली कैंडल ने यहाँ दो बार टच किया है। अब इसको अगर हम 5 मिनट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कितनी बार वो बायर्स सेलर्स की कांटे की टक्कर चल रही थी। यहाँ देख सकते हो यहाँ सेलर एक्टिव है, फिर यहाँ से सेलर एक्टिव होने की कोशिश की, फिर यहाँ से कोशिश की। मतलब ये पॉइंट जो है हमारे लिए बेहद जरूरी है। 21,920 के ऊपर ही मैं बोलूंगा कि बाय कीजिए। ये आपको साइकोलॉजी समझ में आई होगी कि साइकोलॉजी किस तरह काम करती है। आपको ये समझ गया कि कल अगर हमें ट्रेड करना पड़ता तो मैंने यहाँ पे एक कॉल दिया था, एक कॉल 153 पे कुछ दिया था सी का, निफ्टी का, और वो 264 तक गया था, मतलब तकरीबन 110 पॉइंट ये गया था। उसके बाद अगर आपको ट्रेड करना पड़ता तो मैं मार्केट में नहीं था। यहाँ पे भी एक आपका ट्रेड बनता पुट साइड का। मार्केट को आपको ट्रेंड और कंसोलिडेशन समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए थोड़ा सा ऑप्शन ग्रीक का भी थोड़ा सा स्टडी होना बेहद जरूरी। ये दो ट्रेड तो इतने बढ़िया बने कि इसमें पूरा गामा मुंह ही मिला। उसके बाद अब फिर कोई ट्रेड नहीं था। अगर करना भी होता तो मैं यही कहता कि इस कैंडल के नीचे, आप इस कैंडल के नीचे ट्रेड करते और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते। अब कल के लिए 21,800 अगर ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट साइड बैठ सकते, क्योंकि या हो सकता है या दोबारा सपोर्ट के लिए आ सकते निफ्टी। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब हम देखेंगे
बैंक निफ्टी, अब यह देखो 5 मिनट में तो आरएसआई पूरा डाउन है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का अगर वीकली आप देखोगे तो सेम आपको नजर आएगा कि अपसाइड वीक है। वीक ये दर्शाती कि बहुत बड़ा प्रेशर है, लेकिन निफ्टी देखो काफी स्ट्रांग है, जो लाइफ टाइम हाई को टच करके दोबारा वापस आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये वीक है, तो इसमें यही दर्शाता है कि सेलर्स की फोर्स ज्यादा है। लेकिन यहाँ जो डब्ल्यू पैटर्न बना था उसका सपोर्ट लेकर के बैंक निफ्टी अपसाइड में कंसोलिडेट हो रही है। तो यहाँ देख सकते हो वन डे की कैंडल में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दिया था इस कैंडल ने, और पुल बैक देने के बाद ये अपसाइड क्लोजिंग दिया। उसके बाद जो सेकंड गैप अप ओपन होने के बाद आप देख सकते हो सीधा कैंडल डाउन आई। तो यहाँ पे भी एक वीक बनी है वन डे में भी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस हायर लोज बने थे, ये देख सकते हो ये हायर लोज, ये हायर लोज, उसके बाद ये हायर लोज, तो ये भी एक हायर लो बना है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा आपको डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा, फिर अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अब आवरली देखो, आवरली में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ अप ट्रेंड नजर आ रहा है। यहाँ पे भी हायर लोज लगते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेके अप साइड जाता है और ये 46,900 ब्रेक करता है, तो आपको 48,640 एक दिन में तो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन फिर ये लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। 5 मिनट में अगर हम देखेंगे तो कल किस तरह बैंक निफ्टी में ट्रेड था। बैंक निफ्टी में ट्रेड, यहाँ पे तो मैं ट्रेड नहीं देता, ट्रेड अगर देता तो इस कैंडल के ऊपर हमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ये जो दो, एक डोजी कैंडल और एक स्टार कैंडल है, ये दो कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता, मतलब स्टॉप लॉस छोटा होता और हमें आगे ट्रेड अच्छा मिलता। अब होता क्या है कि मार्केट में मूवमेंट कितना देगा किसी को नहीं पता है, डाउन साइड हो या अप साइड हो। लेकिन आपकी जो ट्रेड करते वक्त एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ट्रेड कहाँ करना है। तो ट्रेड कहाँ करना है, ये जो ब्रेक करने के बाद कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो उसको ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक आना बेहद जरूरी है। या तो जहां वहां से बायर्स एक्टिव हुए होंगे या सेलर्स एक्टिव होंगे, ऐसी जगह पे आपने ट्रेड करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एम पैटर्न बना था, तो इसी एम पैटर्न को अगर हम देखते तो इसको ब्रेक करने के बाद हम ट्रेड करते और ये स्टॉप लॉस देते। स्टॉप लॉस तो आपको लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन उस स्टॉप लॉस को एंट्री आपकी सही होनी चाहिए, जिससे कि आपके स्टॉप लॉस 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो हो पाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा फॉल आया। अब आप बोलोगे कि ये होने के बाद आप बता रहे हो, ऐसे नहीं है। आपके स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, कभी कभी मार्केट आपको मैनिपुलेट भी करता है। अब यहाँ पे भी अगर आप एक ट्रेड करते तो अच्छा खासा आपको यहाँ मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देखो सेलर्स एक्टिव हुए थे या कंसोलिडेट किया था, लेकिन बायर्स यहाँ एक्टिव और बार बार एंट्री कर रहे थे, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाए, सेलर्स के आगे उनको झुकना पड़ा, यहाँ से डाउन आ गए। फिर भी बायर्स फोर्स लगा रहे थे, नहीं हो पाया, तो आपको इस कैंडल के ऊपर या तो ये कैंडल जो है इसका स्टॉप लॉस लगाते और यहाँ पे आप ट्रेड करते तो भी एक अच्छा फॉल आपको, अच्छा खासा ट्रेंड मिलता। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का। अब कल के लिए ट्रेड करना पड़े तो सेम कंडीशन है, यहाँ बाय करेंगे या तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या तो बाय करना पड़े तो मैं तो यही कहूंगा कि बाय करना हो तो आप 45,670 के आसपास कोई डोजी स्टार हैमर कैंडल बनती है तो आप वहां पे बाय कीजिए। और सेल करना पड़े अगर दोबारा यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठ सकते हो 46,360। क्योंकि यहाँ से सेलर एक्टिव है। अब इसको ब्रेक करना पड़े तो यहाँ आने के बाद वो कंसोलिडेशन देगा, उसके बाद ब्रेक करेगा, तभी आप एंट्री करने। डायरेक्ट ब्रेक करता है तो एंट्री ना करे। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो डाउन ट्रेंड जा रहा है, लेकिन आरएसआई तकरीबन काफी ओवरसोल्ड की तरफ आ रहा है। तो अगर 45,670 के आसपास आता है तो आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के कारण वही है, इसको ब्रेक करने के बाद कंसो पुल बैक तो दिया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाए, तो दोबारा यहाँ पे आता है तो तुरंत ब्रेक नहीं करेगा। अगर यह कंसोलिडेशन देता है तो आप 45,670 के नीचे भी सेल कर सकते हो। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक
और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं और आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।